Hi viewers, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is article and its types. आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. So let's start the video. Articles are words that identify a noun as being specific or unspecific. आर्टिकल्स का क्या काम है कि वो ये बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, ख़ास है या फिर आम है, ख़ास नहीं है. For example, after the long day, the cup of tea tasted particularly good. यानी कि एक लंबे दिन के बाद जो चाय का कप था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था. दूसरी एग्जांपल देखें. आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट्स particularly good. इस सेंटेंस में हमने अ लॉन्ग डे बोला है, अ कप ऑफ टी बोला है, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने द लॉन्ग डे बोला था और द कप ऑफ टी बोला था. द लगाने से हमने क्या किया है, उस नाउन को स्पेसिफिक बना दी. यानी एक ख़ास दिन के बारे में बात हो रही है, एक ख़ास दिन लंबा था और उसी दिन जो चाय पी थी उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा था. अब नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें हम कह रहे हैं कोई भी दिन हो सकता है, डेली रूटीन भी हो सकती है, और इसके बाद जो चाय का कप होगा वो अच्छा होगा. लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एक ख़ास दिन के बारे में बात की. यानी जब आपने किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाना होता है तो आप उस नाउन के साथ दा लगा देते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पे. इंग्लिश हैज़ टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. यानी पहला जो टाइप है, पहली टाइप दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरी टाइप है दैट इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में जो वर्ड आता है वो है सिर्फ दा, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ भी आता है और एन भी आता है. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द वर्ड दा. इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड माइट आस्क, यानी आपका फ्रेंड आपसे पूछ सकता है, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड. अब उसने दा पार्टी बोला है, इसका मतलब है ये किसी खास पार्टी के बारे में बात हो रही है जो कि आप भी जानते हैं जिस पार्टी के बारे में, और वो भी जानता है. तो यहाँ पे पार्टी के साथ दा लगाने से हम स्पेसिफिक किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं. नीचे मज़ीद एग्जांपल देखिए. प्लीज़ गिव मी द हैमर. यानी कि अब आप किसी हैमर के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि किसी स्पेसिफिक हैमर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी जानता है और आप भी जानते हैं कि प्लीज़ मुझे वह हैमर पकड़ा दो. प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज़ टू स्मॉल. यानी कि मुझे वो रेड हैमर पकड़ा दो, जो ब्लू वाली है वो बहुत ज़्यादा छोटी है. यहाँ पे भी हमने द रेड हैमर बोला है और द ब्लू वन बोला है, यानी यहाँ पे भी हम किसी स्पेसिफिक हैमर के बारे में ही बात कर रहे हैं. अब आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ. द इनडेफिनेट आर्टिकल टेक्स टू फॉर्म्स. इट्स द वर्ड आ व्हेन इट प्रीसीड्स अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. पहली बात ये कि आ और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये हम लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ऐसे नाउन जो काउंटेबल हों और सिंगुलर हों. और दूसरी बात ये, जो एन है उनको हम लगाते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं. वाउल वर्ड्स ज़रूरी नहीं है, वाउल साउंड के साथ. और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उनके साथ हम आ लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट आस्क योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, कि क्या मुझे पार्टी में गिफ्ट लेके आना चाहिए. अब यहाँ पे आप नॉर्मली किसी भी गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक गिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे. या फिर आपकी फ्रेंड आपसे कहती है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई, यानी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ एप्पल पाई ख़रीदने के लिए. अब उसने लगाया एन एप्पल पाई, एक एप्पल पाई के बारे में बात हो रही है, और ये भी किसी स्पेसिफिक एप्पल पाई के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि इसी तरह अनस्पेसिफिक है. अब देखें एन आर्टिकल बिफोर एन एडजेक्टिव. हमने क्या कहा था कि नाउन के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है नाउन के साथ एडजेक्टिव हो और उससे पहले हमने लगाना है आर्टिकल. तो ये कैसे बन जाएगा सीक्वेंस, आर्टिकल सबसे पहले, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद आ जाएगा नाउन. फॉर एग्जांपल, एलिज़ा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू सोफ़ीज़ पार्टी. यानी एलिज़ा जो है वो एक छोटा सा गिफ्ट लेके आएगी सोफ़ीज़ की पार्टी में. आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे. यानी मैंने कल क्या सुनी थी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी. अब ऊपर वाला जो है वो जी है, स्मॉल गिफ्ट है, और इसके साथ हमने लगा दिया आ, और नीचे वाला वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने लगा दिया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. दोनों में ही हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि अनस्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मॉडिफाइड बाय इनडेफिनेट एडजेक्टिव. हमने पहले बात की थी कि आ और एन हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. अब अगर नाउन हो अनकाउंटेबल तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हमने इनडेफिनेट एडजेक्टिव लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना. इनडेफिनेट एडजेक्टिव जैसे कि सम हो सकता है, हाउएवर. कंसीडर द एग्जांपल बिलो फॉर रेफरेंस. यहाँ पे एग्जांपल आप देखें आपको समझ आ जाएगी. प्लीज़ गिव मी अ वाटर. ये आपके पास इनकरेक्ट सेंटेंस है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते. आपने क्या कहना है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कि मुझे कुछ पानी दे दो या थोड़ा सा पानी दे दो, जो भी आपने कहना है. लेकिन आपने आ और एन का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते.
वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, आपने इंडेफिनिट एडजेक्टिव लगाना है। सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।